हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2024 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसमें आप देखें कि अब इन स्कूलों में होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। इसके रिगार्डिंग नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। आपको आवेदन कब से करना है इसके लिए, क्योंकि दिशा निर्देश आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। इसमें फॉर्म डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, मेरिट सूची यहाँ पे कब जारी की जाएगी, तो ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, डीपीआई की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। समग्र समग्र शिक्षा अभियान डीपीआई की तरफ से किया गया है कि 8/9/2024 में नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो आगे सब्जेक्ट देखेंगे कि पीएम श्री विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षा के संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में एक नोटिस यहाँ पे दिया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत पीएम श्री योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के पीएम श्री विद्यालयों में SS3 समक्ष अतिथि शिक्षकों द्वारा प्री प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी। विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के सुचारू संचालन हेतु पीएम श्री योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना में एक प्री प्राइमरी कक्षा के लिए अतिथि शिक्षकों का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। उस प्रावधान में अतिथि शिक्षकों को रखने का यहाँ पे नियम दिया गया है। और आगे आप देखेंगे इसके अंदर, तो आगे आप देखेंगे कि 2024-25 में उन पीएम श्री विद्यालयों में जहां 2024-25 में SS3 प्री प्राइमरी कक्षाएं प्रारंभ हो गई है, SS3 में प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है। विद्यालयों के द्वारा नियम शर्तें यहाँ पर रखी गई है कि पीएम श्री विद्यालयों में जो प्री प्राइमरी के अतिथि शिक्षक उनको रखने के क्या क्या प्रावधान यहाँ पे दिए गए। तो आप देखेंगे कि विद्यालय में प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर यहाँ पे दर्शाई गई है, जिसमें SMDC की बैठक आयोजित करेंगे। बैठक उपरांत 2024-25 के लिए प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित यहाँ पे किया जाएगा। वही तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात विद्यालयों के द्वारा समय सारणी के अनुसार ऐसे आवेदकों से आवेदन प्राप्त करेंगे जिसके पास GFS पोर्टल पर जनरेट 2024-25 की प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक का स्कोर कार्ड यहाँ पे उपलब्ध करा जाएगा। जिन्होंने यहाँ पे 2024-25 में अतिथि शिक्षक का स्कोर कार्ड यहाँ पे जनरेट किया गया SS3 के लिए, उनको उस स्कूल में पढ़ाने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा, प्री प्राइमरी स्कूल में। चलिए आगे देखते हैं इसी में। तो आगे आप यहाँ पे देखेंगे कि प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद मापदंडों के अनुरूप यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। यानी कि आपको उसका क्या क्या परसेंटेज और क्या क्या आपको क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के सहित उच्च माध्यमिक शिक्षक 12th अथवा उसके समतुल्य आपको डिग्री यहाँ पे हासिल करनी है। यानी कि आपको 12वीं पास यहाँ पे होना चाहिए 50% अंकों के साथ में। वही नर्सरी अध्यापक शिक्षक अथवा स्कूल पूर्व शिक्षक DPSC अथवा प्रारंभिक शेषवा अवस्था शिक्षा कार्यक्रम का कार्य कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अर्थात राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से मान्यता प्राप्त BEd में नर्सरी यहाँ पे होनी चाहिए। यानी कि अभी एक नया कोर्स यहाँ पे निकला जिसको हम NTT के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप जान सकते हैं DPAC यानी डिप्लोमा प्री प्राइमरी एजुकेशन के नाम से भी इसको यहाँ पे जाना जा सकता है। ये भी नई निकला है और इसको KVS में और KVS में भी इसके नियम को यहाँ पे लागू कर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ आगे देखेंगे फिफ्थ पॉइंट में, प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक की GFS पोर्टल पर पंजीकृत जानकारी सत्यापित हो अथवा 2024-25 के स्कोर कार्ड में प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षकों की पैनल को प्रदर्शित यहाँ पे किया जाएगा। वही प्राचार्य प्रत्येक आवेदक के स्कोर कार्ड को GFS पोर्टल से डाउनलोड कर अभिलेख करने का यहाँ पे संधारित करेंगे। अगर उनका स्कोर कार्ड यहाँ पे सही पाया जाता है तो उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। ऐसा प्राचार्य के द्वारा निर्देश यहाँ पे दिया गया है। आगे देखेंगे कि विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल पर यहाँ पे की जाएगी। आपको ये जो जानकारी मिलेगी ये विमर्श पोर्टल पे जाके आप इसको सर्च करेंगे तो पूरी PDF वहाँ पे आपको डाउनलोड के तौर पे मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्राचार्य यह दायित्व होगा कि प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक के पैनल के अनुसार मेरिट के आधार पर आमंत्रित किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में बिना प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक के स्कोर कार्ड वाले मेरिट क्रम में नीचे के अभ्यर्थी आवेदक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यह अनिवार्यता यहाँ पे दी जाएगी। यानी कि मेरिट क्रम में प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक का जो स्कोर कार्ड है उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद जो नीचे आता है उन्हें कोई यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तो आई होप कि फ्रेंड यहाँ तक पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कि आपको सैलरी यहाँ पे कितनी मिलने वाली है तो वो भी आपको बता देंगे इसके अंदर।
अब देखेंगे प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षकों के पैनल के अनुसार आमंत्रित करेंगे। प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षकों का मानदेय 10,000 रुपये प्रति माह आपको इसका मानदेय दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आगे जानकारी आपको बताते हैं इसके अंदर। तो आगे आप देखेंगे कि विमर्श पोर्टल में विद्यालयों के जिलेवार सूची का प्रदर्शन 10 तारीख से यहाँ पे किया जाएगा। वही सेकंड पॉइंट है, विद्यालय द्वारा ऐसे आवेदकों से आवेदन प्राप्त करना जिसके पास जीएफएस पोर्टल जनरेट 2024-25 का SSS3 प्री प्राइमरी का स्कोर कार्ड उपलब्ध है। तो आज ही की डेट यहाँ पे रखी गई है, आज ही की डेट में इसका आपको आवेदन करना है। जिसके पास में प्री प्राइमरी का स्कोर कार्ड है वो इसके अंदर आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर कि प्राप्त आवेदकों की मेरिट सूची को एसएमडीसी की बैठक में अनुमोदन यानी अप्रूवल उपरांत अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है। यानी 14 तारीख के दिन कल की डेट में यहाँ पे इनकी मेरिट सूची यहाँ पे जारी कर दी जाएगी। उस मेरिट सूची में आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित की जाएगी। यानी उपस्थिति आपको देना है यहाँ पे 18 तारीख को यहाँ पे आपको उपस्थिति देना। अगर आपका नाम आता है कि पीएम श्री विद्यालय में अतिथि शिक्षक के लिए तो आपको 18 तारीख को यहाँ पे उपस्थिति आपको देना है। विमर्श पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे तो 20 तारीख तक इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि यहाँ पे की जाएगी। तो चलिए फ्रेंड यहाँ तक की पूरी जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिल गई होगी। और आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर आगे देखेंगे विद्यालय द्वारा प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की प्रक्रिया में परामर्शता रखी जाएगी। विद्यालय में आवेदन प्राप्त करने की समुचित अवस्था के हेतु प्राप्त आवेदक पत्र को सूचीबद्ध करते हुए पैनल बनाया जाएगा। पैनल को नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया जाएगा। एसएमडीसी की बैठक के कार्यवाही वितरण की व्यवस्था को सुचारू रूप से यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। तो आई होप की फ्रेंड पूरी प्रोसेस को मेरे वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।